दोस्तों आज आपको कुछ ऐसा माइक्रोस्कोपिक वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसे देखकर आप हिल जाओगे। हम नंगी आंखों से वे सारी चीजें नहीं देख पाते जो कि माइक्रोस्कोप से हम देख लेते हैं। तो आज चलिए आपको ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो दिखाएंगे जिसे देखकर आप चौंक जाओगे। आप इस एप्पल को ही देख लो। एप्पल को देखने के बाद आपको क्या लग रहा है? इसे देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि यह एप्पल फ्रेश है और यह किसी भी इंसान को दे दिया जाए तो वो आसानी से इसे खा सकता है। लेकिन अगर हम इसी एप्पल को माइक्रोस्कोप से देखेंगे तब इस एप्पल को खाना तो दूर आप छूने की भी नहीं सोचोगे। देखिए, जब इस माइक्रोस्कोप से इस सेब को जूम करके देखा जा रहा है तो इसमें कितने सारे कीड़े रेंगते हुए नजर आ रहे होंगे, आप देख ही सकते हैं। लेकिन जब इसी एप्पल के सामने की भाग को जूम करके देखा जाता है तो इसमें ऐसा महसूस होता है कि जैसे मानो इसमें उन कीड़ों का पूरा खानदान ही बसा हो। आप देखिए, इसे देखने के बाद आप इस खाने वाले सेब को खाना तो दूर छूना भी पसंद नहीं करोगे। इसीलिए दोस्तों डॉक्टर सलाह देते हैं कि साफ पानी से किसी भी चीज को धोकर खाना चाहिए। तो दोस्तों अब पानी की बात आ ही गए तो आपके घरों के आसपास कई सारे ऐसे जगह होंगे जहां पर कि पानी स्टोर रहती होगी। कई सारे ऐसे नाले, कीचड़ वगैरह, खड्डे वगैरह होंगे जहां पर पानी इकट्ठा स्टोर रहती होगी और उन पानी में कई सारे क्रिएचर भी पनप रहे होंगे, कई सारे बैक्टीरिया भी पनप रहे होंगे। आपको पता ही है कि उन पानियों में ज्यादातर मच्छर भी पनपती है। तो चलिए ऐसे ही पानी के सैंपल में मौजूद क्रिएचर को आपको माइक्रोस्कोप से दिखाने की कोशिश करते हैं। आप देखिए, जब इन पानी को जूम करके देखा जाता है माइक्रोस्कोप से द्वारा, अब इसमें कई सारे वियर्ड और वंडरफुल क्रिएचर मौजूद रहते हैं जिसे हम नंगी आंखों से नहीं देख पाते। हम जो पानी पीते हैं उसमें भी कई सारे छोटे छोटे बैक्टीरिया और वायरस मौजूद रहते हैं जिसे हम नंगी आंखों से नहीं देख पाते। इसीलिए कभी भी आप पानी पिए तो वो साफ सुथरा पानी पिए, साफ सुथरी जगह से वो हमारे पास आना चाहिए। फिर भी दोस्तों आप कितनी भी साफ सुथरी जगह में क्यों ना रहते हो, आपका घर क्यों ना एयर टाइट हो, फिर भी आपके घर में धूल कण आ ही जाते होंगे। आपको पता ही होगा कि इन धूल कणों में कई सारे छोटे छोटे बैक्टीरिया मौजूद रहते हैं। तो चलिए इन धूल कणों को आपको माइक्रोस्कोप से दिखाने की कोशिश करते हैं। जब इन धूल कणों को माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो इसमें कई सारे छोटे छोटे बैक्टीरिया, बाल और हमारे स्किन के टुकड़े रहते हैं। कई छोटे छोटे टुकड़े हमारे स्किन से टूटकर हमारे घरों में बिखर जाते हैं। धूल कण आपके घर में बिल्कुल ना आती हो फिर भी आपके टेबल पर धूल कण मिल ही जाएंगे। तो दोस्तों इसको जब माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो इसमें कई सारे छोटे छोटे बैक्टीरिया और बाल और धूल कण के साथ साथ आपके स्किन के छोटे छोटे टुकड़े नजर आते हैं। देखिए, इसे देखने के बाद आपको क्या लगता है? तो चलिए कुछ और दिखाते हैं आपको। आप कहीं भी टहलने जाते होंगे तो वहां पर कीचड़ जरूर देखते होंगे और वह हमारे पैर में भी कभी कभी लग जाती है। तो चलिए इन कीचड़ों में मौजूद इस छोटे छोटे क्रिएचर को आपको माइक्रोस्कोप से दिखाने की कोशिश करते हैं। जब इन कीचड़ों में मौजूद इस छोटे छोटे क्रिएचर को माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है। इसे देखिए, देखने के बाद कितना घिनौना लगता है। इसे देखने के बाद तो आप कीचड़ में जाना कभी भी पसंद नहीं करोगे। और इतना ही नहीं दोस्तों, हमारे आसपास के चारों साइड इतने सारे बैक्टीरिया, इतने सारे क्रिएचर, इतने सारे जीव टहल रहे हैं, मतलब कि उड़ रहे हैं, जितना कि हमारी पृथ्वी पर इंसानों की जनसंख्या भी नहीं है। तो दोस्तों आप सोच सकते हो, अगर हम आंखों से, नंगी आंखों से वो सारी चीजें नहीं देख सकते, अगर आंखों के आगे लेंस लगा दिया जाए तो आप एक छोटे छोटे क्रिएचर को देख सकते हैं जो हमारे आगे फदकते हुए आपको दिखेंगे। और लाखों जीव हम अपने सांसों के द्वारा अंदर लेते भी हैं और डेली उन्हें छोड़ते भी हैं। दोस्तों इतने सारे क्रिएचर, इतने सारे जीवों को आपको माइक्रोस्कोप से हम दिखाई दिए तो आपके शरीर से निकलने वाले स्पर्म को भी हम माइक्रोस्कोप से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार यह स्पर्म दिखती कैसे है। आप टीवी या फिर किसी भी फोटो, किसी भी किताब में इस तरह के स्पर्म की फोटो देखे होंगे। तो चलिए आज आपको रियलिटी में दिखाते हैं कि यह स्पर्म आखिरकार दिखती कैसे है। देखिए, जब इंसानों के स्पर्म को माइक्रोस्कोप से देखा जाता है और उसे 40x तक जूम कर दिया जाता है तब कुछ ऐसा इमेज नजर आता है। इसे देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि एक मतलब रेत की दाने जैसा दिख रहा होगा, वहां पर पूरे रेत की दाने भरे हुए हैं। लेकिन जब इसे 100x तक जूम किया जाता है तब इसमें कुछ कीड़े की तरह नजर आते हैं, जैसे लग रहा होगा कि एक कीड़ा इधर उधर घूम रहा है। लेकिन जब इसी को 150x तक जूम कर दिया जाता है तब इसकी कुछ इमेजेस साफ नजर आने लगती है। लेकिन वहीं इसको अगर 400x तक जूम करके जब देखें
तब इसमें इसके स्पर्म की कुछ शेप हमें नजर आने लगती है, इसकी छोटी छोटी पूंछें नजर आने लगती है। जब इसको 600x तक जूम कर दिया जाता है तो कुछ ऐसा इमेज दिखाई पड़ता है। फिर जब 1000x तक जूम कर दिया जाता है तब कुछ ऐसा इमेज दिखता है, कुछ क्वालिटी इमेज हमें दिखाई पड़ती है। लेकिन वहीं पर 1500x जूम करने के बाद यह इमेज काफी साफ और हाई क्वालिटी में हमें नजर आती है। और दोस्तों आप समझ ही सकते हो कि इन स्पर्म में कितनी सारी जान मौजूद रहती है, और जब यह स्पर्म ऑक्सीजन के संपर्क में आती है इनके छोटे छोटे जो स्पर्म होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। चलिए दोस्तों, स्पर्म के बाद आपके ब्लड का भी माइक्रोस्कोपिक वीडियो देख ही लेते हैं। जब माइक्रोस्कोप से ब्लड को देखा जाता है तो अब ये छोटे छोटे टेबलेट की तरह नजर आते हैं। आप देख सकते हैं यह एक रियल इमेज है आपके ब्लड का, जिसमें आपको 1000x पर जूम करके दिखाया जा रहा है। इसे देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि यह ब्लड सेल्स धीरे धीरे बह रहे हैं। यह ब्लड सेल्स RBC है, मतलब कि रेड ब्लड सेल्स है, और ये छोटे छोटे टेबलेट के रूप में आपको नजर आ रहे होंगे। और यही इसी तरह से हमारे खून में यह धीरे धीरे बहते हैं। तो दोस्तों इतने सारे माइक्रोस्कोपिक वीडियो देखने के बाद आपके मन में कौन से सवाल उठ रहे हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और नीचे जो आप देख रहे हैं सब्सक्राइब का बटन, उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा। बेल आइकन ऑन करने से हमारे वीडियो सबसे पहले आप देख पाइएगा। तो दोस्तों ऐसे ही हम मिलेंगे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक